सर, आपके शब्द, मुंह से निकले हुए हर शब्द हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखते हैं, तो जो भी आप कहेंगे। देखो, जो मैं मतलब अपने अनुभव से अगर मैं बातें करूं तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी में जिसने भी जो भी करा है मेरे लिए वो कभी बुरा तो नहीं है। उस वक्त बुरा लगा होगा, बहुत बार बुरा लगा, अभी भी लगता है कई चीजों का। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, कई बार कुछ महीनों के बाद, तो लगता है कि वो कितना जरूरी था। हर चीज जहाँ पे हमें हमें लगता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो फिर बाद में हमें लगता है अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो कितना खराब होता। ये मेरे साथ होना कितना जरूरी था। जिसको हम कई बार धोखा कहते हैं, कई बार डिप्रिवेशन कहते हैं, कई बार इसी प्रकार का कोई ट्रोमा कहते हैं, इस प्रकार की चीजें। क्योंकि जीवन में तो हम सभी एक ही रेस में चल रहे होते हैं। कहते हैं ना, जैसे गाँव की कहावत होती है, खेतों में चलने वाले के लिए तो जमीन एक जैसी होती है। तो हमारा जीवन के लिए तो जमीन वही है, सबकी एक जैसी है। और जिसको हम सुख और दुख कहते हैं, एक्चुअली दैट इज आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, दैट इज ओनली एक्सपीरियंस। हम अनुभव को कैटेगराइजेशन हमने करा अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। इसका मतलब ये हो गया कि हम मानते हैं कि आई एम द वाइजेस्ट पर्सन, सबसे अच्छा बुद्धिमान मैं ही हूँ। जो मैंने बुरा लगा तो उसी को बुरा मान लिया, जो मेरे को अच्छा लगा तो वही एक अच्छा चीज है। एक्चुअली ये हमारी एक लिमिटेशन का अभाव है, आभास है कि हम अपने आप में कितने लिमिटेड हैं। हम दो कुएं का मेंढक हैं, हम तो बहुत छोटे से मेंढक हैं, उसको कुएं को दुनिया मान रहे हैं। और समझता हूँ कि मेरा ज्ञान, दुनिया का ज्ञान मेरे ज्ञान के अंदर आके सीमित हो गया, जबकि मैं तो एक बूंद भी नहीं हूँ उसके लिए। उसकी तो बात छोड़िए, किसी भी एक स्ट्रीम में एक बूंद के खिलाफ, बूंद के बराबर नहीं बैठता है। इवन हम कह देते हैं मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, मान लो ऐसे कहें। अरे क्या डॉक्टर मास्टर, कुछ भी नहीं आप। इसमें भी हर चीज में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि हम अगर सोचने लगते हैं तो हमें आभास होता है कि वाकई में वी आर मोर इग्नोरेंट। और जो ब्यूटीफुल चीज जो मुझे लगा है शुरू से ही, जो पहले तो ये था कि ये जाने अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज जान जाते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें का आभास होता है हम कितने अज्ञानी हैं। क्योंकि जो विवेकानंद जी ने कहा था ना कि एजुकेशन इज जस्ट अवेयरनेस अबाउट ऑन इग्नोरेंस। हमारे इग्नोरेंस के बारे में ही एक एजुकेशन है, यही है। और इसी के ऊपर शायद लिंकन ने कहा था बहुत ब्यूटीफुल चीज, कि जैसे जैसे रोशनी का दायरा बढ़ता है, उसको घेरने वाला अंधकार का दायरा उससे भी बड़ा होता है। ये एक हकीकत है जीवन में। हमने थोड़ा सा जाना तो हमें पता है कि उससे कोई कई गुना, दो चार गुना, पांच दस गुना जानना बाकी है। अगर हमसे सौ गुना जाना तो हमें लगा कि इससे तो लाख गुना जानना और बाकी है। तो जो हम आज जो भी बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, कोई टीचर बनता है, कोई थेरेपिस्ट बनता है, कोई काउंसलर बनता है, कुछ भी बनता है, उसमें हमारा जो रोल है इतना बड़ा नहीं है जितना हम मानते हैं। हम मानते हैं कि आई हैव डन दिस नथिंग। हम तो वी आर प्लेस्ड इन ए बोट, बस वो चलती जा रही है। उसको धक्का देने वाले आते हैं, कोई इधर धक्का देता है, कोई इधर देता है। और वो, जब हम अपनी समझ के अनुसार चलते हैं तो धक्का मार के वो कहते हैं तेरा रास्ता ये नहीं भाई, इस रास्ते पे आ जा तू। तो उस रास्ते पे जाते हैं, फिर आपको लगता है कि वाकई में ये सेटबैक कितना जरूरी था। तो मेरे को अभी तक के अनुभव ये कहते हैं कि हमारे साथ कभी बुरा होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। जो बुरा होता है, जिसे हम बुरा मानते हैं, वही तो आभास कराता है कि हमारे अंदर डोरमेट एनर्जी है, ऐसे छुपे हुए गुण है जिनको आज तक हमने देखा ही नहीं। वो है ना, बिल्ली जब घिर जाती है ना, खतरनाक हो जाती है, जब उसका असली स्वरूप, उसके अंदर जो अटैक करने की पावर है जब भी बाहर निकलती है, वही हमारे अंदर है। जब हम हालात में फंसते हैं ना, जब हमें पता लगता है अरे ये हमारे अंदर तो योग्यता कहने की छुपी बैठी थी कुछ और, या कुछ ऐसा एक्सपोजर होना बाकी था जो हमारे जीवन के निखारने में और मदद करता। तो जीवन में बस ये ना सोचे कि एक चीज के ऊपर बार बार फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर धक्का लग रहा है, उस पर हताहत ना हो कि शायद उससे कुछ ना कुछ बेहतर चीज जिसको आप डिजर्व करते हो। यू आर जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ।
ये लगता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं जितना हमने पढ़ा है। बस हम उससे आगे है ही नहीं। पढ़ा कितना हमने, थोड़ा सा पढ़ा है। और हर चीज में हमारी ये दिक्कत है। हमारे जो टेस्ट भी कराएंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, उसमें भी क्या है, मेनली उसके अंदर भी अवेयरनेस टेस्ट तो है। और क्या है वो, अवेयरनेस को हम इंटेलिजेंस के रूप में देखें, बस यही बात हो रहा है। तो हमारे टूल भी लिमिटेड हैं, हमारा एक्सपोजर भी लिमिटेड है, अवेयरनेस भी लिमिटेड है, हमारी सोच भी लिमिटेड है। उसी सोच के ऊपर हमारा जो कैटेगराइजेशन है चीज़ों का, बस वो डिपेंड करता है, जो कि बहुत अधूरा है, बहुत अधूरा है। इसलिए जो हम मिलता है ना, हमें मिलता है, वो हमारी योग्यता के अनुसार मिलता रहता है, बहुत बार योग्यता से ज़्यादा भी मिलता है। तो बी हैप्पी विद दैट एंड वी डू नॉट रिस्पेक्ट व्हाट वी हैव। दिक्कत तो ये है ना, हमारा जो रिस्पेक्ट या आकांक्षा वो रहती है जो हमारे पास नहीं है, उसकी सोचते हैं। जो घर में है उसकी तो कदर की ही नहीं हमने। तो हमारे कष्ट का कारण तो वही है, हमें मालूम ही नहीं है कि हम चल सकते हैं, हमें मालूम नहीं हम भाग सकते हैं, जबकि हम रोज चलते हैं, रोज भागते हैं। और हम तो दूसरों को देख देख के सोचते हैं कि ये मैं क्यों नहीं हूँ। तो अगर एक चीज में हर एक चीज की पोटेंशियलिटी हो, तो वो तो कुदरत ने भी अलग अलग रंग दिए हैं, 7 रंग दिए हैं, वो भी एक रंग ही दे देता ना, सब में एक जैसी मति दे देता, एक जैसे कौशल दे देता, वही चलता रहता। इसका मतलब कुदरत ये चाहती है कि एक्सपीरियंस भी मल्टीफेसिटेड हो, अलग अलग प्रकार के हो, हमारी लाइन भी अलग अलग प्रकार की हो। जब भी जाके एक समूह बनता है, जब भी इंटरेक्शन से हम सीखते हैं। और इंटरेक्शन इज मोर देन द एग्रीगेट ऑफ द पीपल। अब देखो ना, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी बैठ के गपशप मार ले, 4 आदमी की बुद्धिमत आगे नहीं, उससे ज्यादा कहीं बाई प्रोडक्ट आ जाता है। वो चीजें जो हमने सोची नहीं होती उसके अंदर निकल के आती हैं। तो यही चीजें मैंने जो फरहान ने वो लिया भी था, मिथ एंड मिस्टिक जो मेरा किताब था, उसमें मैंने एग्जैक्टली यही कहा है कि हमें जिस चीज का बुरा लगता है उसके लिए हमें एक्चुअली थैंकफुल होना चाहिए। जिस चीज से हम डरते हैं, एक्चुअली हम डरते असफलता से कम डरते हैं, सफलता से ज्यादा डरते हैं। फियर ऑफ सक्सेस इज मोर डेंजरस देन द फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि हम चेंज होने से बहुत डरते हैं, चेंज करना ही नहीं चाहते अपने आप को। हम जैसे हैं वैसे ही उसी कंफर्ट जोन के अंदर लाइफ चल रही है, हम टलना चाहते हैं। और कई बार चेंज हुए बगैर हमें वो रास्ता तो मिलता नहीं जो हमें जाना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि वेलकम द चेंज, वेलकम द एक्सपीरियंस विदाउट एनालाइजिंग दैम, इवेल्युएटिंग दैम, कि बुरा हो या भला हुआ, वो भला ही होता है, जो आपको चाहिए होता है। माँ भी बच्चे को कई बार मिट्टी खाता दिखता है या चीजें तोड़ता दिखता है, गुस्सा करती है, मारती भी है। इसी प्रकार समझ लीजिए कुदरत भी हमारी माँ है। आप उसे भगवान कहें ना कहें, या कुदरत कह ले, कुछ भी कह ले, वो हमें सेव करती रहती है। हम एक प्रोडक्ट हैं जिसमें चारों तरफ से कारीगर लगे हैं उसको सेव करने में, हर एक के साथ। तो बी थैंकफुल टू देम, उनके लिए धन्यवाद दिल में रखें, खुश रहें। उसी को ग्रेटिट्यूड कहते हैं। अपने मुंह में मिट्टू होना नहीं, जिन्होंने आपको मियाँ मिट्ठू बनाया उनके लिए धन्यवाद करना है। तो मेरे को तो यही लगता है ग्रेटिट्यूड का, और वो हमें करना चाहिए, वही करना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, कहते हैं ना, विनय पात्रता मीत। तो विनयता आनी चाहिए, अगर आप में विद्या है तो विनयता आनी चाहिए। अकड़ के तो वही जाता है जो सूखा हुआ होता है, जिसमें कुछ होता नहीं है। दिखाने की कोशिश तो वो करता है जिसे लगता है कि मैं इनविजिबल हूँ। तो वो चीज हमारी नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट do any effort to impress the people. Rather, just focus on your own expressions, communicate the people. बस, उससे ज्यादा मेरे ख्याल कोई जरूरत नहीं है। आंखें बंद कर लीजिए, अपना ध्यान अपने माथे पर, जिसे भ्रिकुटी कहते हैं, उसे त्रिकुटी भी कहते हैं, उस ले जाएं।
और लंबे गहरे सांस लें। Inhale positive energy and relaxation, and release all the discomfort every time you release the breath. Just allow yourself to go deeper, deeper and deeper. हर सांस के साथ और विश्राम में चले जाएं। अब से आगे मैं सिर्फ फर्स्ट पर्सन में बोलूंगा, यानी जो मैं बोल रहा हूं वो आप बोल रहे हैं। मैं हर सांस के साथ और विश्राम में जा रहा हूं, और विश्राम में जा रहा हूं। I have all power and capacity to feel relaxation. मैं अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जा रहा हूं। मेरा हृदय ब्यूटीफुल ऑर्गन, एक ज्योति जल रही है। ज्योति की किरणें, उसकी लौ चारों तरफ फैल रही है। धन्यवाद देती हुई हृदय की एक एक दीवारों का आभार प्रकट करती हुई मेरे जन्म से भी पहले से एक भी सेकंड रुके बिना निस्वार्थ सेवाएं देने वाले हृदय जीवन का मेरा आधार है। आई लव माई हार्ट। आई एक्सप्रेस माई डीपेस्ट थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, लव एंड रिस्पेक्ट टू माई हार्ट। सारी इमोशंस, सारा प्यार, इन सब का यही तो है भंडार। ये प्यार, ये थैंकफुलनेस हार्ट से होकर पूरे शरीर में मानो फैल रहा है। पूरा हार्ट एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, मानो ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड, लव, रिस्पेक्ट, इससे आने वाले वाइब्रेशन से, रेज से पूरे शरीर में फैल रहा है। पूरे शरीर की एक एक कोशिका में, पूरे शरीर की एक एक टिश्यू में, पूरे शरीर के एक एक मसल में। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी सब हड्डियों का, इस स्ट्रक्चर का, जो इस शरीर के लिए इतना सुंदर ढांचा तैयार किया है, इतना मजबूत ढांचा। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। माई डीपेस्ट थैंक्स to all the muscles of my body for providing me this beautiful shape of my body, beautiful and powerful shape of my body. Thank you. Thank you very much. I look like this only because of your contribution. I love you. I express my gratitude to all the veins, arteries, capillaries, and collaterals to connect entire body with each cell. हर कोशिका, हर तंत्रिका से जोड़ने का काम ये नस नाड़ियां करते हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आई लव यू ऑल। मेरे शरीर में फैलने वाला खून जैसे नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर की फ्यूलिंग करता है,
उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद एकदम शुक्रिया अदा करता हूँ। आई कैन फील पावर running in all the veins and arteries in form of blood, and along with the blood, I am thankful to all the systems of the body, respiratory system, reproductive system, nervous system, digestive system, all the systems of the body, for making my body functional and healthy. I am thankful to my skin for providing protection to the entire physical system, for providing beauty to each organ of my body. Thank you. Thank you very much. I love you. I look like this only because of you. I am thankful to all the hair for protecting my skin. I express my gratitude to all organs of the body, all the organs of the body. I am able to do many things only because of your services. I express my love, my thankfulness to all the sense organs, eyes, nose, tongue, skin, and ear, for connecting me to the world. I could learn most of the things only because of your inputs. You are so special for me. I love you all. Now I connect with the inner world of the body. My brain, a special organ. I love my brain. Express great gratitude for the selfless services of the brain, for coordinating all the systems of the body, for keeping me logical, analytical. I express my gratitude to my lungs for the freedom I enjoy by inhaling the desired amount of oxygen. I feel free. Many thanks to my liver for keeping my system active, digestive, and generating energy as and when it is required. Thank you, kidney, for doing all the filtration. Now I can see the rays of gratitude have spread in the entire body. The entire body is thankful to each other for maintaining integrity, integration, and teamwork of trillions of the cells.
I feel blessed being a human with all the specialties. I feel blessed being in this country, the divine land of the world. I express thanks to all those who helped me and helped me to move further, and my gratitude to all those who tried to do something which I did not like, that enabled me to explore myself. Thank you. Thank you from the core of my heart. I express my thanks to all the 5 elements for ensuring my survival. I express my thanks to each and everything in this world, in this universe, in this multiverse. I feel lucky to be part of this beautiful creation of the nature. I seek apology for anything done consciously or unconsciously that hurts anyone in any form of life. Now, rays of love are moving out of the body, spreading in the aura, connecting with all the spiritual bodies of the aura and going beyond my city, my country, and the earth planet. I feel connected with each element, each item of earth element, and now going beyond, connecting with the entire solar system, entire galaxy, entire universe, and all the multiverse. I feel blessed to be here. Thank you, God. Thank you. Thank you. Imagine as if blessings are being showered from all angles, all directions, in all forms, enabling all the energies and skills to develop and enjoy happiness and success. Thank you, God. Thank you, Atma. Thank you, everyone, for everything. After a while, I'll count 1 to 5. With the count of 5, we all will open our eyes, being thankful to everything, to everyone, for whatever they have done to us or to anybody in this world. Thank you very much. 1, 2, 3, 4, and 5 anytime.